कल लखनऊ में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया और नवीन सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने विकास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दायित्वधारियों को सम्मानित भी किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि काल की गति से 2 कदम आगे चलना है और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हुई हैं। वे केवल भवनों का पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले आरएमएल में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से केजीएमयू या एसजीपीजीआई की तरफ फिर वो रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है, और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा, तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था हमारे पास, कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला, तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। एनआईवी पुणे को भेजा था, और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर देखें यहां सुविधाएं क्या चाहिए। हम लोगों ने जब देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी नहीं था, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं थी। कैसे होना है? और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े। वर्चुअल आईसीयू भी चल सकता है, और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल ने, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीज को इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया। और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे,
और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थान के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक न सकते हो, कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में, पीएससी में, सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा करके पेशेंट की स्क्रीनिंग के कार्य को हम उस स्टेज पे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं भी आपकी एनुअल रिपोर्ट देख